मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में बताने वाला हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो एग्जाम में निश्चित रूप से पूछी जाती है, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो दोस्तों वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एग्जाम में निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चंस, वही थ्योरम्स आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो ये क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा, एक एक पार्ट इस चीज का सुनते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। छोटा सा लेक्चर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये लेक्चर आप जरूर पूरा देखिएगा। आप यकीन मानिए इसमें से, इस लेक्चर में से आपको जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आपको मैं थ्योरम लिख देता हूं सबसे पहले, वो टाइम आपका बच जाएगा। देखिए थ्योरम लिख देता हूं, क्या कहती है स्टेटमेंट थ्योरम का। तो थ्योरम देखिए क्या कहती है कि इफ ए फंक्शन ऑफ z is differentiable at z बराबर z नोट then it is continuous but the converse is not true। क्या कहनी चाहता है कि ये थ्योरम है वो f बराबर, जो ऑफ z फंक्शन है ये z बराबर z नोट पर तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय होगा, और साथ ही साथ अगर अवकलनीय है तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस फलन होगा। लेकिन इसका विपरीत, इसका विलोम सत्य नहीं है, यानी अगर ये अवकलनीय है तो ये कंटिन्यूस होगा, यानी सतत होगा। अवकलनीय है तो सतत होगा, लेकिन सतत है तो अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। ये थ्योरम हमें प्रूफ करनी है। अब देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, कुछ आपको कंफ्यूजन होती है वो चीजें मैं दूर करता हूं। देखिए क्या कंफ्यूजन होती है, एक चीज आप ध्यान से सुनिए कि बहुत बार स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि z बराबर z नोट हमें दिया है, हम लिमिट में लिखते हैं डेल्टा z टेंस टू 0, और कभी लिखते हैं z से z नोट की ओर, यानी ये दोनों दोस्तों एक ही चीज है। कैसे, अगर z बराबर z नोट है तो यानी डेल्टा z क्या होगा, z माइनस z नोट, यही तो होता है। और अगर ये z माइनस z नोट है तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। यहां से क्या होगा फिर z से z नोट, यानी इक्वल में जाएगा तो z से z नोट, तो यानी डेल्टा z है 0 की ओर है और z से z नोट की ओर, यानी एक ही बात है। कहीं भी ऐसा लिखा मिले तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ हमें बहुत बार ऐसा लिखा मिलता है, क्योंकि z बराबर z नोट है, z बराबर z नोट है तो यहां पर z भी ले सकते हैं फंक्शन में और z नोट भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से अगर ये फंक्शन z बराबर z नोट पर अवकलनीय मैं लेकर चलता हूं कि z बराबर z नोट पर ये फंक्शन मैंने मान लिया अवकलनीय है, तो अवकलनीय की डेफिनेशन से क्या होगा कि f डैश z इक्वल होगा लिमिट z से z नोट f z माइनस f z नोट z माइनस z नोट। जो ये वैल्यू है वो क्या होगी, परिमित होगी, यानी एक फिक्स वैल्यू होगी, यूनिक वैल्यू होगी, तभी तो ये अवकलनीय होता है। अब हमने अवकलनीय लेकर चले हैं, डिफरेंशिएबल लेकर चले हैं, अब हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कंटिन्यूअस के लिए, देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ध्यान से सुनिए, जो हमें प्रूफ करना है अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ये तो हमने अवकलनीय लेकर चले हैं, ये हमने मान लिया कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो यहां से हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। और कंटिन्यूअस की एक कंडीशन होती है कि लिमिट z से z टेंस टू 0 f z माइनस f z नोट इक्वल 0 होना चाहिए। यानी इससे निष्कर्ष क्या निकला, लिमिट z से z नोट f z इक्वल होगा f z नोट के। ये मैंने आपको जो कंटिन्यूस बताया था, जो मानिए लगभग 20वें लेक्चर में या 22वें 23वें लेक्चर में ये मैंने चीज़ आपको बताई थी। उस वक्त आपको ये चीज़ बताई थी, लिमिट z से z नोट f z इक्वल f z नोट फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। अगर मैं इस फंक्शन से अवकलनीय लेकर ये चीज़ प्रूफ कर दूं तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। अब देखिए कैसे हम इस चीज़ को प्रूफ करते हैं, कंटिन्यूस के लिए यही हमें प्रूफ करना है। अवकलनीय तो हमने प्रूफ कर दिया, मानकर चले हैं कि ये अवकलनीय फंक्शन है। अब यहां से मैं इस चीज को प्रूफ करने का प्रयास करता हूं। मुझे पता है जनाब एफ जेड माइनस एफ जेड नोट इक्वल होगा एफ जेड माइनस एफ जेड नोट। कुछ नहीं किया, दोनों इक्वल हैं, दोनों कैंसिल हो सकते हैं। अपोन में मैं करूं z माइनस जेड नोट इंटू में z माइनस जेड नोट, तो बताइए क्या दोनों एक ही हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएंगे। हम इस चीज को प्रूफ करने का प्रयास कर रहे हैं कंटिन्यूस से, यानी अब ये फंक्शन कंटिन्यूस इस रूप में अगर मैं लिमिट लगाऊं, अब मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिट z से z नोट। अगर यहां पर मैं लिमिट लगाऊं लिमिट z से z नोट, तो इस फंक्शन के साथ साथ यहां पर भी ये लिमिट लगेगी, लिमिट z से z नोट z माइनस z नोट।
ठीक है। अब देखिए अगर z से z0 की ओर लिमिट है, z बराबर z0 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि z की जगह z0 रखेंगे तो z0 माइनस z0 वैल्यू 0, ये वैल्यू टोटल 0, ध्यान से सुनिए, इनटू में 0, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा मेरा 0। अगर ये पार्ट मेरा 0 हो गया, ये लीजिए ये पार्ट 0 हो गया, तो यहां से क्या हो गया, लिमिट z से z0 अफ z बराबर अफ z0, तो ये मेरी क्या हो गई, कंटिन्यूअस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस हो गया। जो कंटिन्यूअस की डेफिनेशन है उसके तहत ये प्रूफ हो जाता है। हम अवकलनीय लेकर चले, कंटिन्यूअस हमने सिद्ध कर दिया, लेकिन जो अब कंटिन्यूअस से हमें इसे अवकलनीय ऐसे सिद्ध करना है कि कंटिन्यूअस होगा वो फंक्शन, जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो, अवकलनीय हो। तो वो एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो हमने बहुत बार एग्जांपल पढ़ा है, मोड एक्स का एग्जांपल, इसे आप करके देख लीजिए, ये कंटिन्यूअस होगा लेकिन अवकलनीय होना जरूरी नहीं है, या अवकलनीय है तो कंटिन्यूअस, इस प्रकार की प्रोसेस यहां पर मिल जाएगी। तो ये एग्जांपल आपकी ये थ्योरम थी, इफ अ फंक्शन ऑफ z इज डिफरेंशिएबल एट z बराबर z0 देन इट इज कंटिन्यूअस। ये अगर कोई फंक्शन अवकलनीय है तो वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है अवकलनीय होना जरूरी नहीं है। यही इसकी थ्योरम थी, और वो थ्योरम मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रयास किया है आपको समझाने का। अब एक एग्जांपल मैं और बताऊंगा इस चीज से, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो देखते रहिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हर बार लगभग एग्जाम में आ जाता है, तो ये एग्जाम्पल आपको जरूर तैयार करना है। तो ये थ्योरम होपफुली आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में नहीं आई तो एक दो बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये थ्योरम समझ में आ रहा है, जो पढ़ाता हूं मैं वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं, जो आपको उपयोगी है आपके लिए, क्या उपयोगी है आपके लिए वो चीजें मुझे आप कमेंट करके जरूर बताया करें। दोस्तों अब देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, क्वेश्चन समझाता हूं और फिर इस क्लास को, छोटे से क्लास को एंड करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। देखिए 2013, 2015, 16 में भी, 17 में भी, तो इस प्रकार ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें जरूर करना चाहिए, और ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो देखिए हमें प्रूफ करना है कि कोई फंक्शन एफ जेड बराबर जेड का किसी भी बिंदु पर ये जो इज नॉट डिफरेंशिएबल एनी पॉइंट, यानी क्या कहता है कि अब z बराबर z का कंजुगेट है, z का संयुग्मी है, तो ये किसी भी फंक्शन पर अवकलनीय नहीं होगा। हमें ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए मैं आपको क्या क्या चीजें, सारी चीजें क्लियर करता हूं। हमने अवकलनीय की डेफिनेशन पढ़ी है, लिमिट, ये फंक्शन मान लीजिए एफ डैश z है मेरा, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, और हमने डेफिनेशन पढ़ी है एफ z प्लस डेल्टा z माइनस एफ z अपॉन में डेल्टा z। यही तो डेफिनेशन पढ़ी है हमने, कुछ नहीं किया। जो डेफिनेशन पढ़ी है हमने अवकलनीयता की, वो डेफिनेशन लगाई है और उसी के तहत मैं आगे बढ़ने वाला हूं। अब देखिए यहां पर सबसे पहले z की संयुग्मी ली गई है, इस फंक्शन की z की संयुग्मी हमें लेनी है। तो देखिए यहां से मैं चीजें आपको समझा देता हूं। तो z बराबर मेरा क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, और डेल्टा z के बारे में अगर मैं देखूंगा तो ये क्या होगा, डेल x प्लस आयोटा डेल वाई। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखिए हमें जो चीजें प्रूफ करनी है उसके तहत मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और चीजें हम प्रूफ करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में। अब देखिए यहां पर फंक्शन की जगह जो फंक्शन है उसका संयुग्मी लिया गया है, तो हमें जो कंजुगेट लेना है वो हम यहां पर संयुग्मी ले लेंगे और सारी चीजें यहां पर प्रूफ हो जाएंगी। तो देखिए संयुग्मी लेना है। अब देखिए कुछ बिल्कुल आसान है। अब यहां पर इस फंक्शन की जगह z बार रखना है और z बार की वैल्यू क्या होगी, यहां से x माइनस आयोटा वाई, और यहां पर डेल्टा z बार की, यहां पर देखिए डेल्टा z के ऊपर भी बार है तो ये भी माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अब देखिए z की वैल्यू x माइनस आयोटा वाई, प्लस में है डेल्टा x माइनस आयोटा डेल वाई, और माइनस में एफ जेड बार, ये इसी यही वैल्यू यहां पर आ जाएगी, तो माइनस x माइनस आयोटा वाई, वो अपॉन में क्या है साथियों, डेल x डेल z है तो डेल x प्लस आयोटा डेल y। यहां पर लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0। अब देखिए डेल्टा z की जगह यही वैल्यू हम यहां पर रखेंगे, डेल x
टेंस टू 0, डेल वाई टेंस टू 0। ठीक है, अब देखिए x और यहां पर ये पार्ट मैं एक साथ रख लेता हूं, x प्लस डेल्टा x माइनस आयोटा कॉमन निकाल लीजिए, y प्लस डेल्टा y और यहां से माइनस x प्लस आयोटा y। यहां से देखिए आयोटा y से ये वाला पार्ट कैंसिल, x से ये पार्ट कैंसिल और नीचे क्या है डेल x प्लस आयोटा डेल y और लिमिट डेल x टेंस टू 0, डेल y टेंस टू 0। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप ना करें क्लास को। ये देखिए लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y टेंस टू 0। यहां ऊपर बचा मेरे पास डेल x माइनस आयोटा डेल y और नीचे बचा मेरे पास डेल x प्लस आयोटा डेल y। अब देखिए हमें एक चीज और होती है कि जो अवकलनीयता होती है हमें दर्शानी होती है, वो पथ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि पथ किस पर 0 की ओर अग्रसर है। तो पहले मैं डेल x की ओर लेकर चलूंगा कि डेल x की ओर 0 है या नहीं, फिर मैं डेल y से लेकर चलूंगा कि डेल y से 0 है कि नहीं। अब देखिए अगर मैं ऐसा करता हूं डेल x टेंस टू 0, पहले मैं करता हूं लिमिट लगाता हूं डेल x टेंस टू 0। अब दोनों में वैल्यू एक समान आएगी। अगर पथ में दोनों की वैल्यू पथ पर डिपेंड नहीं करता है तो दोनों में वैल्यू एक समान आएगी, लेकिन अगर पथ पर डिपेंड कर गया तो दोनों में वैल्यू अलग अलग आएगी। अगर अलग अलग वैल्यू आई तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो अवकलनीय नहीं होगा। तो यही चीज हमें लगानी है। पहले मैं डेल x टेंस टू 0 लगाता हूं। अगर मैंने यहां पर डेल x टेंस टू 0 लगाया तो ये पार्ट 0, नीचे वाला पार्ट 0, तो माइनस आयोटा डेल्टा y और आयोटा डेल y, तो ये वैल्यू क्या आई मेरे पास -1। अगर मैं वैल्यू लगा दूं इस बार लिमिट डेल y टेंस टू 0 की, अगर मैंने डेल y टेंस टू 0 की वैल्यू लगाई दोस्तों, तो यहां से ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, तो नीचे डेल x अपॉन डेल x, यहां पर ये पार्ट हमने किया डेल x अपॉन डेल x। अगर लिमिट लगा दी है तो दोस्तों ये पार्ट फिर लिमिट नहीं आएगी मेरी, डेल x अपॉन डेल x, तो इक्वल क्या हो गया 1। ये देखिए 1 और -1 क्या इक्वल हैं? नहीं है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, इस वजह से ये अवकलनीय नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यही क्वेश्चन था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहता हूं जो लगभग एग्जामों में पूछे जाते हैं, बहुत बार एग्जामों में आते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन मैं हमेशा करवाता हूं और एग्जाम्पल भी मैं हमेशा करवाता हूं। तो इसी तरह के और वीडियोस भी आते रहेंगे लगातार। आपको प्रत्येक टॉपिक, बुक का प्रत्येक टॉपिक आपको इस सीरीज में मिलेगा। जो भी एक प्लेलिस्ट होगी कॉम्प्लेक्स की, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जितने भी इसमें वीडियोस आए 50, 55, 60 के करीब जितने भी वीडियोस बने, अगर आप सारे वीडियोस देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक इस चीज का करवाया है। इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है साथियों, तो आपको इससे जरूर अच्छा बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि हमने मेहनत की है, हम और आप मेहनत कर रहे हैं, तो इसका परिणाम बेहतर ही मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने बताई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसी तरह के और वीडियोस, इसी तरह के और लेक्चर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट आते रहेंगे। मैं मिलता हूं फिर इस तरह के और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।